मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में एक मेन टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। या आपके BCom हो, BBA हो या फिर कोई भी कॉमर्स रिलेटेड कोर्स हो, उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक आता ही आता है। ये आपके सिर्फ 11th-12th क्लास के लिए नहीं है, एज वेल एज इट इज़ कंपल्सरी फॉर योर ग्रेजुएशन पार्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है ऑफ अ कंपनी, मीन्स ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक कंपनी का। इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। इसमें पूरा जो ऑल ओवर आपकी कंपनी में हो रहा होता है या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके कि आपको ये करना है, ये आपकी पावर्स हैं, व्हाट यू वांट टू बी डू इन फ्यूचर इन योर कंपनी, ये सब लिखा होता है। कंटेन्स पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कि कंपनी की क्या पावर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, वो सब लिखे होते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर, जैसे आउटसाइडर हो गए आपके क्रेडिटर, सप्लायर्स, इन सबको, कस्टमर्स वगैरह को, कंज्यूमर जो भी आपके होते हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि बेसिकली आपकी कंपनी में हो क्या रहा है। ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एंड इट इज़ अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट टू फाइल अ MOA। It is compulsory for all the companies to file the MOA। आपको MOA फाइल करना for starting a company or a business, it is compulsory document। And one more thing, अगर आप इसमें कोई चेंजेस कराना चाहते हैं, अल्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो it is compulsory to approved by the government। आपको ये ज़रूरी है इसको अप्रूव कराना by the government। नो नेक्स्ट टॉपिक इज़ AOA की फुल फॉर्म है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट कहा गया है। ये MOA के साथ साथ यूज़ होता है। इसमें बेसिकली जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, वो मैनेजमेंट की जो भी मैनेजमेंट है कंपनी का, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब लिखे होते हैं। डिफाइंस पावर, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स जो भी होते हैं उन सब की पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है एक कंपनी में, वो सब डिफाइन करते हैं। ऑल कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन AOA। ये ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी का एक जैसा ही होता है AOA, वो अपने अकॉर्डिंगली जो भी उनकी पावर्स, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना AOA को प्रिपेयर करती हैं। प्रिपरेशन ऑफ AOA इज़ नॉट कंपल्सरी। To prepare a AOA, it is not compulsory for all the companies to prepare their own AOA। ये कोई कंपल्शन नहीं है, बट MOA का कंपल्शन होता है, AOA का कंपल्शन नहीं होता है। डिफाइन इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, कि कंपनी में कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब रिलेशनशिप को वो डिफाइन करता है। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कुछ कंटेंट्स हैं, जैसे कि ये शेयर कैपिटल और डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी हैं शेयर्स की, वो सब बताता है। राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं हर एक शेयर होल्डर के टाइप्स के। एंड प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, के किस प्रोसीजर से आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट होगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसे होगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कैसे होगा, ये सब चीज़ें किस में लिखी होती हैं, AOA में। एंड कंडक्टिंग व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कैसे अपॉइंट करना है हमें डायरेक्टर को एंड रिमूव करना है डायरेक्टर को, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं और क्या रेमुनेशन है डायरेक्टर्स की, ये सब आपके AOA में ये सब लिखा होता है। गो थ्रू दिस। एंड ऑल्सो कंटेन सील ऑफ द कंपनी, ये सील ऑफ द कंपनी को भी कंटेन करता है। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर